अयोध्या के महाराज एक बार फिर से मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने लगे। उसी समय कहते कि ब्रह्मचारी गुरुकुल से पढ़ करके आया और वह श्रेष्ठ कार्य करना चाहता था। लोगों ने कहा था कि अगर ये कार्य करना चाहते हो तो धन कहाँ से लाओगे? तो पूछा आप ही बताएं कि हम धन कहाँ से लाएं? तो लोगों ने बताया था कि महाराज रघु के पास जाओ, रघु के पास दान करने की देने की सामर्थ्य है। महाराज रघु के पास ब्रह्मचारी कौत्स गए। उन्होंने देखा कि महाराज के पास तो कुछ है ही नहीं। ये महल में रहने वाले महाराज मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, सामान्य कपड़ा पहनते हैं, ये खुद ही भिखारी हैं, हमको क्या देंगे? खुद ही धनी हैं तो हमें क्या दे देंगे? कौत्स से महाराज रघु ने पूछा कि ब्रह्मचारी आप क्यों आए हैं? तो वो बोले महाराज हम आए थे आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज रघु ने समझ लिया कि ये हमारी स्थिति देखकर, हमारी गरीबी देखकर परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना मंतव्य तो बताइए, हम क्षत्रिय हैं, धन हो या ना हो, बल है हमारे पास पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है। हम सामर्थ्य भी नहीं है, धन भी ही नहीं, हमने सर्वमेध यज्ञ किया, धन तो फिर से जुट जाएगा, आप तो बस अपना मंतव्य बताइए। वो ब्रह्मचारी बोले कि महाराज हमको एक चिकित्सालय खोलना है, औषधियों की हमें व्यवस्था करनी है, तो हमें 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, ये कार्य हम जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं। वो बोले कि हमारे पास तो इतना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देवताओं के धनपति कुबेर के पास संदेशा भिजवाते हैं, और अभी तक हमने यज्ञ किए तो कुबेर से हमने कर नहीं लिया। कौत्स से सुना तो सोचा कि महाराज को ये क्या हो गया, देवताओं से भला कोई कर लेता है, टैक्स लेता है। महाराज बोले क्यों? राज्य के कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए जब हमारे नगर सेठ कर देते हैं, हमारे व्यापारी कर देते हैं, तो कुबेर क्या है? वो भी तो नगर सेठ है, वो देवताओं के नगर सेठ है, उसे भी कर देना चाहिए लोक कल्याण के लिए। आज हमारे धनपति कर दे चुके, हम तो सर्वमेध कर चुके, उनके द्वारा जो दिया गया धन था हम तो सब प्रजा के कार्यों में लगा चुके, अभी तक हमने कुबेर से टैक्स नहीं लिया, अब कुबेर से टैक्स लिया। कौत्स ने सोचा कि महाराज कुछ बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, कुबेर तो लोकपाल है, उनसे कौन टैक्स लेगा? तो महाराज ने आह्वान किया, मैं धनपति कुबेर का आह्वान करता हूँ, और कुबेर हमारे प्रजा के कार्यों के लिए टैक्स दे। लेकिन कुबेर उनकी बात नहीं सुने। तब महाराज रघु ने दिव्यास्त्र का संधान किया और बोले कि हम कुबेर का लोक ही रहने नहीं देंगे अगर कुबेर टैक्स नहीं देते। कहते हैं अयोध्या में धन की वर्षा हो गई, कुबेर ने भरपूर धन दिया, महाराज के क्षत्रिय बल से भयभीत होकर के दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी कौत्स ये धन तुम्हारा है, तुम्हें जितना लेना है ले लो। कौत्स भी वितराग ब्रह्मचारी थे, उनकी आवश्यकता 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्होंने उसमें से गिन करके केवल 14 सहस्त्र मुद्राएं ली, और उसके बाद बाकी स्वर्ण मुद्राओं के लिए बोले कि महाराज बाकी सब आप प्रजा के हित के लिए लगाए। महाराज बोले कि नहीं, अभी हम सर्वमेध कर चुके हैं, प्रजा का हित हो चुका है। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप अपनी स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए, हमें अब इनकी आवश्यकता नहीं है। ये है वितराग होना, ये है उपराम होना, ये है निर्लोभ होना। राजकुमार भरत के सामने भी परिस्थितियाँ आई, श्री राम वनगमन के लिए गए और कैकेयी ने उन्हें राज दिला ही दिया था, मंथरा ने कुटिलपन करके राज दिला दिया, लेकिन भरत का स्वभाव, भरत की प्रकृति सब जानते थे। कौशल्या और वशिष्ठ जानते थे कि भरत का स्वभाव, भरत की प्रकृति बहुत सौभाग्यशाली है। अगर भरत नरेश होते, राज संभालते हैं, तो राज उन्नति और समृद्धि को प्राप्त होगा। महारानी कौशल्या कौशल देश की रहने वाली, इसलिए उनका नाम कौशल्या था। इतिहास में कई कौशल देशों का जिक्र है। कौशल देश के राज प्रसेनजित का उल्लेख बुद्ध की कथाओं में मिलता है। एक कौशल देश विदर्भ के पास था, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में विदर्भ एक स्थान है, वहाँ पर कौशल देश था, वहाँ की महारानी कौशल्या थी। महारानी कौशल्या ने कहा भरत से, हम जानते हैं कि तुमने राज नहीं लिया, हम जानते हैं कि तुम्हारा कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन पुत्र प्रजा का पालन तो करना है, कर्तव्य तो करना है। कौशल्या धीरजु कही, पूत पथ गुर आयुष आही, सो आदरई करई हितमानी, तजिया विषादु काल गति जानी। अयोध्या कांड का ये दोहा है।
उन्होंने कहा, पुत्र गुरु की आज्ञा सिर पर रखो, ये विषाद परेशानी का समय है, आप राज्य करो। फिर कौशल्या ने कहा, वन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम्हें यही भांति तात कदरा, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कहूँ अविलंबा। हम इस समय तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम वन में हैं और महाराज दशरथ स्वर्ग में, और तुम इस भांति कातर हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो। इस समय तो परिजन प्रजाजन सचिव और तुम्हारी सारी माताएं, इनके अवलंबन, इनका सहारा तो तुम ही हो।